जितनी छोटी साइज़, जितने स्मॉल साइज़ के जो है पार्टिकल्स होंगे उतनी फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी ज़र्रात की जसामत जितनी छोटी होगी कीमियाई अमल की शरह उतनी ज़्यादा होगी। आपके किताब में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप पढ़ लीजिए। मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कुछ एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हम जो है घर में भी शरबत, फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए आपको लेमनेड यानी शरबत बनाना है, नींबू का शरबत बनाना है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले शक्कर को पानी में हल करते हैं, है ना। तो मैं आपको दो सिचुएशन कहती हूँ, आप डिसाइड कीजिए कौन जल्दी होगा। मैं आपको कह रही हूँ कि घर में जो शक्कर आपकी रखी हुई है डब्बे में, उसी को आप निकालिए और एक गिलास में 2 चमचे आप हल करिए, और सेकेंड इवेंट में आपको करना है वही 2 चमचों को आप ग्राइंडर में बारीक पाउडर बना लीजिए। अब फिर वो दूसरे ग्लास में वो हल कीजिए। अब आपको फ़र्क महसूस होगा कौन जल्दी हल होगा। तो ऑब्वियसली जो पाउडर्ड फॉर्म में है, जिसके ज़र्रात बारीक है, जिसके पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा बारीक है, वो उतनी ही जल्दी हल हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन को फास्ट होने के लिए क्या होना ज़रूरी है, रिएक्टेंट पार्टिकल्स के साइज़ का स्मॉल होना ज़रूरी है। स्मॉलर द साइज़ फास्टर विल बी द रिएक्शन। समझ में आई बात। तो इसी तरीके से हम थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, आमिल अशिया का इर्तिकाज़ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हम जानते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, चाहे वो एसिड्स हों या बेसिस या असास या तेज़ाब, वो या तो हल्काए हुए होते हैं, यानी वो किसी पानी में मिले हुए होते हैं, उनका इर्तिकाज़ कम होता है, पर लीटर वाटर में उनका अमाउंट कम होता है, या फिर खालिस यानी उसमें किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती, वो खालिस या कॉन्सनट्रेटेड कहलाते हैं। तो जो एसिड्स या बेसिस है, वो जितने ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन होगा, क्योंकि उसमें पानी मिला हुआ नहीं है, तो वो हल होने को टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, लेट अस कंसिडर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर है, या उसका दोनों एक जैसे साइज़ का ही हम लेते हैं, दो बीकर्स में हम एक में कॉन्सनट्रेटेड HCl लेंगे और एक में डाइल्यूट HCl लेंगे, ठीक है, और दोनों का अमाउंट सेम होगा, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हम हल करने के लिए डालेंगे। तो क्या होगा, dilute HCl reacts slowly with calcium carbonate and thereby calcium carbonate disappears slowly and carbon dioxide also liberates slowly. On the other hand, the reaction with concentrated HCl takes place rapidly and calcium carbonate disappears fast. यानी यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो हल्काए तेज़ाब में डाले थे, उसका तामुल धीमी रफ्तार से हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम कार्बोनेट हल भी हुआ, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज हुई, लेकिन वो भी बिल्कुल धीमी रफ्तार से। इसके बरक्स हमने जो कैल्शियम कार्बोनेट को मुर्तकिस एसिड में डाले, उसमें क्या हुआ, बहुत जल्द तामुल ख़त्म हो गया, उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट फ़ौरन हल हो गया, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत तेज़ी से उसके बाहर निकला। इसका यह मतलब हुआ कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स या मुर्तकिस तुरशे के साथ जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत फास्ट होता है, वो कीमियाई अमल की रफ्तार इसमें बहुत तेज़ होती है बनिस्बत डाइल्यूट या हल्काए हुए एसिड्स की, ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि तामुल की शरह तामुलात के इर्तिकाज़ के मुताबिक तब्दील होती है, यानी the rate of chemical reaction is directly proportional to the concentration of reaction reactants, यानी reactants का concentration जितना ज़्यादा होगा, कीमियाई अमल की रफ्तार भी उतनी ज़्यादा होगी। थर्ड देखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, हरारत, तामुल का दर्जे हरारत। तहलीली तामुल के मुताले के दौरान, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जब आपने पढ़े थे, तब आपने देखे थे कि अगर जो है सिर्फ चुनखड़ी में आप जो है उसको वैसे ही रख दी जाए तो चूने का
साफ़ पानी में अगर उसको मिला लिया जाए तो पानी दूधिया नहीं होता, लेकिन क्योंकि तामुल की शरह सिफर होती है। लेकिन अगर हम जब उसको हीट करने लगते हैं, गर्म करते हैं, तभी तामुल बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। अब हम घर में भी देखते हैं, आप अभी मैंने आपको शक्कर का एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक में आप जो है मोटी शक्कर मिला रहे हो और एक में पिसी हुई, है ना। तो उसी तरीके से एक और इसी का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। एक गिलास में ठंडा पानी लेकर उसमें शक्कर को हल करने की कोशिश कीजिए और एक गिलास में गर्म पानी लेकर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे कि जिस गिलास में पानी गर्म है उस गिलास में शक्कर आसानी से हल हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हरारत जितनी ज़्यादा होगी, कीमियाई तामुल की रफ़्तार भी उतनी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, कीमियाई अमल की रफ़्तार या शरह, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैटलिस्ट। ये एक नया चीज़ है। कैटलिस्ट क्या है, या तमासी आमिल उर्दू में कहते हैं। कैटलिस्ट इज़ नथिंग बट द सब्सटेंस इन whose presence the rate of chemical reaction changes without causing any chemical change to it is called as catalyst। तमासी आमिल वो कीमियाई अशिया होते हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से कीमियाई अमल की रफ़्तार बढ़ जाती है, और उनको वो खुद कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेते बल्कि कीमियाई अमल की रफ़्तार को बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हम गर्म करते हैं तो उसका डिसोसिएशन, डिकम्पोजिशन या तहलील बहुत धीमी रफ्तार से होती है, 2KCl+3O2 हासिल होता है। लेकिन अगर इसी कीमियाई तामुल में आप मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाल दें तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी नहीं लेगा, लेकिन क्या होगा, कीमियाई अमल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। समझ में, उसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एक और एग्ज़ाम्पल मैंने इससे पहले आपको बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में शायद, कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति ऑयल है ना, उसमें 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसको गर्म करते हैं तो वहाँ पर निकेल यूज़ होता है। आप अगर पहले वीडियो में देखेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, जो हमने दिखे मसावात लिखने का जो तरीक़ा था, उसमें एक एग्ज़ाम्पल है ये। और वनस्पति घी तैयार होता है, उसको हाइड्रोजनेशन ऑफ वनस्पति ऑयल कहते हैं। तो उसमें भी निकेल इज़ यूज्ड एज द केमिकल कैटलिस्ट। समझ में आया। तो केमिकल कैटलिस्ट की मौजूदगी की वजह से क्या होता है, यहाँ पर कीमियाई तामुल या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम जो है बहुत सारे मिसाल ले सकते हैं, एग्जांपल्स ले सकते हैं। और ये जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बढ़ता है उसकी वजह से बहुत सारा फ़ायदा होता है। क्या क्या फ़ायदा यहाँ पर होता है देखिए। सबसे पहले तो वक्त कम लगता है कीमियाई अमल। अगर ये इंडस्ट्रियल पैमाने पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर किसी चीज़ को तैयार करना है बड़े पैमाने पर, तो वहाँ पर अगर हम तमासी आमिल या कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। वक्त की और जो है ईंधन की बचत हो सकती है, वक्त की बचत हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल स्केल पर यूज़ ऑफ कैटलिस्ट क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये आपके किताब के पेज पर कुछ दिया हुआ है, कीमियाई तामुलात के दौरान क्या क्या होता है, क्या क्या जो है इस्तेमालात होते हैं, क्या फ़ायदेमंद चीज़ें हैं हमारे अतराफ़ में। केमिकल रिएक्शंस के फ़ास्ट या स्लो होने की वजह से उसको डिस्कस किया गया है। क्या आप जानते हैं? तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, और अगर इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है मेरा समझाया हुआ आज का लेसन आपके समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर का लास्ट वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाज़िर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।